तो जैसे कि आज यहाँ पे लगभग 5-6 कब्रें खुदी हुई हैं, तो अभी यहाँ पे कितनी कब्रों की गुंजाइश है जो कोरोना पेशेंट हैं उनके लिए? सर 70 से 80 कब्रें हम अभी और बना सकते हैं, बस उसके बाद फिर हमारे पास कोरोना के लिए जगह नहीं बचेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तुर्कमान गेट के नज़दीक लगने वाले कब्रिस्तान के पास, जिसे हम ITO का दिल्ली गेट का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहते हैं। इस कब्रिस्तान के अंदर कई दिन से सोशल मीडिया पर और कई चैनलों पर ये खबरें चल रही हैं कि यहाँ पर जगह ख़त्म हो गई है, यानी कि अगर लोगों को दफनाया जाएगा तो अब वो यहाँ पर जगह बची नहीं है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर ये कोविड का सेक्शन बना हुआ है जहाँ पर कोविड की बॉडियों को लाकर दफनाया जाता है, और वहीं जो आप हमारे इस साइड में देखेंगे, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो नॉर्मल बॉडी है पीछे, उन्हें दफन किया जाता है। दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। इस कब्रिस्तान के साथ में हमने कई ज़िम्मेदारों से बात करी। हमारे साथ में शमीम साहब हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे कि आखिरकार जो दिल्ली गेट कब्रिस्तान है उसके अंदर जो ये खबरें चल रही हैं कि यहाँ पर दफनाने के लिए अब जगहें नहीं बची हैं, आखिर ये पूरा मामला है क्या? शमीम साहब हमारे साथ में। शमीम साहब, सबसे पहले आप अपना पूरा तारुफ दे दें। मेरा नाम मोहम्मद शमीम है और मैं इस जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम के अंदर सुपरवाइज़र हूँ जी। और सबसे पहले दिल्ली में जब कोविड के लिए जब वो हुआ था तो सबसे पहले दफनाने के लिए मतलब मुझसे ही बोला गया था जी, क्योंकि मेरा ये पुश्तैनी काम है। मेरे दादा इस काम को करते थे और मेरे वालिद साहब भी, और मैं भी इस काम को करता हूँ जी जी। तो शमीम साहब, जो ये बातें चल रही हैं कि यहाँ पर जगह नहीं बची है और बिल्कुल भी दफनाने के लिए जगह नहीं है, तो हम कहेंगे जो कोविड का सेक्शन है वहाँ चलते हैं और फिर आप हमें बताते जाएं कि कौन सा सेक्शन कहाँ पर है। ऐसा है कि मतलब वैसे तो यहाँ हमारा जो पूरा कब्रिस्तान है ये जो है टोटल 45 एकड़ का कब्रिस्तान है हमारा जी जी। दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। हाँ, दिल्ली का सबसे पुराना कब्रिस्तान और सबसे बड़ा कब्रिस्तान ये कहलाया जाता है जी। और जो है कोविड के लिए जो यहाँ हमको जो जगह दी गई थी, कम से कम 10 बीघा ये जगह है जो कोविड के लिए अलग से दी गई थी। ये जो जगह इस वक्त जो आप देखने साले मेरे सामने ही आप देख सकते हैं, इस रोड से इस तरफ ये सारी जितनी भी ये डेड बॉडियाँ हैं ये सारी कोविड की हैं। ठीक, तो ये जगह हमें लॉट कराई थी। हमारे हाजी फैयाज हैं यहाँ के कमेटी के जो मेन सेक्रेटरी हैं जी, उन्होंने ये जगह हमें दी थी कि आप यहाँ पर मतलब कोविड की मैयत दफन कर सकते हैं जी। तो जो अब जो तो ये सड़क आ गई, इसके लेफ्ट साइड में जितनी भी जगह है जी जी, ये सारी कोविड की है। जो हम ये इस वक्त स्क्रीन पे ये सारी जगह देख रहे हैं जी जी हाँ जी। ये तो लगभग कितनी मैयतें आ चुकी हैं यहाँ पे कोविड की? यहाँ पे सर टोटल कोविड सस्पेक्टेड और पॉजिटिव टोटल मिला के 700 प्लस है सर। 700 प्लस है जी। ठीक, इधर भी यही है हाँ, ये सब कोविड की हैं। और जहाँ पे वो आप आगे देख रहे हैं शायद गाड़ी जहाँ पर है वहाँ तक टोटल ये कोविड का है। अच्छा जी जी। तो जो अब जो दिक्कत आ रही है, नॉर्मल में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जगह है हमारे पास जी, लेकिन जो कोविड की जो दिक्कत आ रही है, कोविड में दिक्कत आ रही है सारी। अब ये जो जगह है ये जगह भर चुकी है। हाँ, आप खुद देख सकते हैं ये सारी जगह भर चुकी है। ठीक है, तो हम ये वाजे कर चुके हैं, वाजे करते चले जो हमारे दर्शक हैं जी, कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो जो नॉर्मल मैयत है उनके लिए नहीं है। नहीं उनके लिए यहाँ पे जो दिक्कत है वो ये है कि जो कोविड पेशेंट है, क्योंकि कई बड़े चैनलों के ऊपर ये खबरें चल रही हैं कि यहाँ पर जो मैयत है उनको दफन करने के लिए जगह ख़त्म हो चुकी। हम ये वाजे करते चलें आप लोगों के सामने कि यहाँ पर जो जगह कम पड़ रही है या जो जगह ख़त्म हो रही है वो जो कोविड पेशेंट है उनके लिए। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि चारों साइड में ये कोविड पेशेंटों की जो कब्र है यहाँ पे, और जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर आज भी लगभग 3 या 4 कब्रें खुदी हुई हैं जी। 3-4 डेड बॉडी आने वाली है हमारे पास। 2 डेड बॉडी दफन हो चुकी हैं जी, एक सामने हो भी रही है और एक और आने वाली है हमारे पास अभी। तो शमीम साहब, ये एक दिन में लगभग कोविड की कितनी यहाँ पे मैयतें आ रही हैं? इस टाइम तो हमारे पास 2 से 3 डेड बॉडी आ रही हैं रोज। अच्छा हाँ, बाकी शुरुआत में जैसे हमारे पास जैसे शुरुआत हुई थी, जब पीक था इसका कोरोना का, हाँ, उस टाइम पे हमारे यहाँ तकरीबन एक दिन में 15, 16, 12 जी, 10, 8 मतलब ऐसे डेड बॉडी आ रही थी। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद फिर ये जो कम हो गया था, लेकिन ये तकरीबन 1 महीने से दोबारा से मतलब शुरुआत हो गई है। जैसी मतलब सर्दी की मान के चलें कि जैसी ठंड बढ़ी है तो कोरोना बढ़ गया है क्या? जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उसी में के जो भी कोविड के लिए लोग आते हैं जी, तो उनको यहाँ पे दफनाया जाता है। तो ये मान के चला जाए कि शमीम साहब के जिस तरीके से सर्दी एकदम बढ़ी है जी, क्या कोरोना की बॉडी आना ज़्यादा हो गई है? जी जी, सर्दी की वजह से भी बढ़ गई हैं। और फिर दूसरा थोड़ा सा है कि अब लोग बाग थोड़ा सा लापरवाही भी उस वो कर रहे हैं सर। अच्छा जी।
तो अब लोगों के दिल से थोड़ा सा डर कम हो गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये डर कम होना जायज़ है या डर और ज़्यादा ख़तरनाक है? ये मतलब एक ख़तरनाक सिचुएशन ले सकता है। ये ख़तरनाक सिचुएशन ले नहीं सकता सर, ले चुका है जी जी। क्योंकि पहले हमारे यहाँ जैसे डेड बॉडी आती थी कोरोना की, तो लोग बाग मतलब दूर खड़ा रहते थे और जैसे बॉडी को यूज टच भी करते थे, तो मतलब किट वगैरह पहन के वो करते थे ज़्यादातर जी। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे आते हैं कि मतलब जो है ना बॉडी को मतलब बिना उसके मतलब किट के मतलब बॉडी को टच करते हैं। अच्छा जी, इस वजह से लापरवाही अलग दिखाई दे रही है। तो जैसे कि आज यहाँ पे लगभग 5-6 कब्रें खुदी हुई हैं, तो अभी यहाँ पे कितनी कब्रों की गुंजाइश है जो कोरोना पेशेंट हैं उनके लिए? सर 70 से 80 कब्रें हम अभी और बना सकते हैं, बस उसके बाद फिर हमारे पास कोरोना के लिए जगह नहीं बचेगी। तो इस बारे में क्या आज मीटिंग थी यहाँ पे, जो इंतजामिया कमेटी है उन लोगों की मीटिंग हुई जी? हमारे जनाब हाजी फैयाज साहब हैं सेक्रेटरी साहब, और हाजी शमीम साहब हैं जी, और भी हमारे मेंबर हैं, उन सबों ने आज मीटिंग करी है जी। और देखिए अब उन्होंने क्या, आज शाम तक हमारे पास डिसीजन आएगा उनका कि आगे हमें क्या करना है सर। तो अभी ये मान के चला जाए कि अगर जो ताज़ा हालात हैं इस वक्त के अंदर यहाँ पे सिर्फ 70 जो बॉडी हैं, लगभग 70 बॉडी यहाँ पे और दफनाई जा सकती हैं कोविड की। आज 21 तारीख है जी सर, 21 नवंबर। बिल्कुल सर। और हम शाम को यहाँ पे 4 बजे बात कर रहे हैं जी। तो लगभग यहाँ पे 70 बॉडियों के लिए अभी जगह है, लेकिन जैसा कि बताया गया है कि नॉर्मल जो बॉडी हैं उनके लिए प्रॉपर जगह है। हाँ, उनके लिए प्रॉपर जगह है। शमीम साहब, एक बात ही बड़ी सामने आती है, जो पक्की कब्रों का मामला है वो क्या है? सर असल बात है, यहाँ पे बड़ा कब्रिस्तान है जी, तो इसलिए लोग बाग ज़्यादातर कब्रें बनाते हैं। वैसे तो खैर ये इजाज़त नहीं है हमारे दीन इस्लाम में इस चीज़ की जी कि कब्र पक्की बने, लेकिन लोग बाग नहीं मानते हैं, बनाते हैं सर। अच्छा, तो उनके लिए कुछ ऐसा कोई मतलब कोई प्रोसीजर नहीं है कि उनको मना किया जाए या रोका जाए? ना, कमेटी की तरफ से तो खैर रूल पास हुआ है कि कोई कब्र नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी लोग बाग नहीं मानते हैं सर। अच्छा, उसके बावजूद भी बनाते हैं जी। ठीक है, तो आज जो डिसीजन आने वाला है उस डिसीजन के बारे में क्या समझते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? जो इस वक्त लोग हैं जो कोरोना को बहुत ही मामूली सी चीज़ समझ रहे हैं, इस वक्त हम जहाँ पे तदफीन की जाती है वहाँ कब्रिस्तान के अंदर खड़े हैं, और कब्रिस्तान के अंदर जो कमेटी के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका ये कहना है कि कोरोना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, असल बात है कि आम लोगों के लिए तो ये एक नंबर है खाली, जो लोग बाग टीवी में देख रहे हैं वो तो, लेकिन सच्चाई इस वक्त हमारे सामने। हाँ, सच्चाई सबसे स्क्रीन पे जो दिख रही है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे इतने लोग यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद फेस कर रहा हूँ, मैं उसका मतलब मेरे सामने हो रहा है 8 महीने से, तो मैं जानता हूँ कि ये कितनी खतरनाक बात है। सीरियस लिया जाए और इसको मतलब बिल्कुल एहतियाती से रहें और बिल्कुल इसको मतलब लाइटली ना लें। तो इस वक्त जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वो कब्रिस्तान की वो जगह है जहाँ पे कोविड जो पेशेंट हैं वो दफनाए जाने थे। ये जगह बिल्कुल खाली थी, लेकिन आज आप ये देख रहे हैं कि पूरा साल नहीं गुजरा है और ये पूरी जगह यहाँ भर चुकी है। और डेली जिस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं, आज भी लगभग अगर हम मान के चलें 1 2 3 4 और 5 6 7 और एक वो वहाँ पे देख रहे हैं लगभग 8 कब्रें यहाँ पर खुदी हुई हैं। और एक ये वाली कब्र, इसको ये कब्र नहीं है सर। अच्छा, ये कब्र नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कब्रें हैं इधर। 10 कब्रें आज बिल्कुल तैयार हैं। और जो अमूमन जो नॉर्मल वक्त होता था शमीम साहब जी, उस वक्त के अंदर लगभग कितनी कब्रें डेली यहाँ पे खोदी जाती थी? ऐसा है, वैसे हमारे यहाँ जो नॉर्मल में जो मैयत आती हैं वो 6 से 7 हमारे यहाँ वैसे नॉर्मल मैयत आती हैं, लेकिन अब ये 6-7 उसमें प्लस हो गई है कोविड की। हाँ, अब ये कोविड की अलग से उसमें प्लस हो गई हैं। ठीक जी। तो आज जो डिसीजन आने वाला है उसके बारे में क्या उम्मीद करते हैं आप, क्या डिसीजन रहेगा? सर डिसीजन यही, मेरे हिसाब से तो यही डिसीजन आएगा, क्योंकि जो हमारे इस कब्रिस्तान का एक हिस्सा हमारा रिंग रोड पर है, जो मिलेनियम पार्क के पास, बिल्कुल बाहर वाला जो कॉर्नर पे है यहाँ पे। हाँ, नहीं बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा मतलब 2 किलोमीटर दूर इस कब्रिस्तान से। अच्छा, 2 किलोमीटर दूर इस कब्रिस्तान से, इंद्रप्रस्थ पार्क के पास में। ठीक है। हाँ, वो हमारा 4 एकड़ का टुकड़ा है वहाँ पे, तो उसके लिए डिसीजन आएगा। अच्छा, जैसा कि आपने बताया था कि हमने शुरुआत में वैसे ही कोविड के पेशेंटों के लिए जगह बनाई थी, जबकि जगह अवेलेबल नहीं थी जी। ये वाकया मुझे बताएं कि किस तरीके से शुरुआत हुई थी? ऐसा है कि शुरुआत ये इस तरीके से हुई थी कि दिल्ली में जब कोविड की पहली मौत हुई थी जी, तो हमारे मतलब जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो जावेद भाई हैं, उनको मतलब वो बॉडी हैंड ओवर की गई थी कि मतलब आपकी जिम्मेदारी है इसको दिल्ली में रखवाने की जी। तो हम लोग उसको कई जगह लेके गए दफनाने के लिए। हमारा एक कब्रिस्तान है, वहाँ लेके गए, वहाँ हमें पुलिस ने मना कर दिया कि इसे नहीं दफना सकते। हम यहाँ भी लेके आए, यहाँ भी हमें
जो आसपास की कॉलोनी वाले हैं उन लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि शुरुआत में कोरोना का डर इतना था कि बहुत ज़्यादा डर था। लेकिन जो हमारे यहाँ के कमेटी के जो सेक्रेटरी साहब हैं हमारे हाजी फैयाज साहब, उन्होंने फिर हमसे कहा कि सारी चीज़ें छोड़ दो, आप एक तरफ हटाओ और अपने ही कब्रिस्तान का एक हिस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने फिर आके हमें यहाँ पर हमारे कमेटी के हाजी फैयाज साहब, हाजी शमीम साहब और हाजी हफीज़ साहब, ये 3 लोग यहाँ पर आए हमारे कमेटी के जो मेन इंचार्ज हैं, और उन्होंने आके ये जगह हमें बताई कि शमीम आप यहाँ पे शुरुआत कीजिए, क्योंकि कहने लगे कि अगर हम भी अगर मना कर देंगे तो फिर इन बॉडियों को कौन कैसे करेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो फिर जब हमने शुरुआत की थी सर, तो उस दिन से आज तक जैसा कि आप बता रहे हैं लगभग यहाँ पे और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कमेटी ने इतना अच्छा ये किया कि शुरुआत में लॉकडाउन का टाइम था, लोगों के पास पैसे भी नहीं थे। 3 महीने हमारी कमेटी ने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा, माशाल्लाह। कोई पैसा नहीं लिया किसी मैयत वालों से सिवाय JCB के चार्ज के। जी। कब्रिस्तान का जो चार्ज था वो फ्री था। तो शमीम साहब, अब जो हालात हैं, इन हालातों को देखते हुए हम क्या समझें और आगे जो वक्त है आने वाले लोगों के लिए हम किस तरीके से उन्हें अवेयर करें? जैसा कि आज भी हम ये देख रहे हैं, बेशक दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो कोरोना का मामला है उसको लेकर जो 500 रुपये का चालान था, उस चालान को 2000 रुपये कर दिया है। लेकिन वहीं अगर हम ये देखें, अभी भी बहुत सारे लोग लापरवाह नज़र आते हैं कि जो लोग मतलब मास्क नहीं लगा रहे। बेशक 2000 रुपये का चालान है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मास्क को नहीं लगा रहे। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये जो हम यहाँ पे मंजर देख रहे हैं, इस मंजर को देखने के बाद क्या वो लोग शायद समझ पाएँ, शायद वो महसूस कर पाएँ कि जिस चीज़ को हम बहुत हल्के में ले रहे हैं कि जी कोरोना से कुछ नहीं होता, लोगों का ये भी कहना है कि भाई नहारी खा ले, उपाय खा लो, कोरोना कुछ नहीं करेगा। तो ये मेरा कहना यही है कि ये वही लोग होंगे कि जो नहारी भी खाते थे, पाई भी खाते थे, सब कुछ खाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इन लोगों को कोरोना हुआ और यहाँ पे जो लगभग आप 700 से 800 लोग बता रहे हैं वो लोग दफन है यहाँ पे। जी। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग ये बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होगा? ये लोगों की सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि शुरुआत में मैंने भी ये सुना था कि जो लोग बीमार हैं, जो लोग उम्र दराज हैं, सिर्फ उन्हीं को कोरोना हो सकता है। जी। तो मैं उन लोगों को ये बोल देना चाहता हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं खुद यहाँ 700 साढ़े 700 मैयत दफन कर चुका हूँ और मैंने 20 साल के भी, 15 साल के भी, 30 साल के भी और 35 साल के भी लोग, और जिनको कोई बीमारी नहीं थी, उन लोगों को भी मैंने अपने हाथों से दफन किया है। अच्छा, जैसे सेहत याफ्ता लोग हैं जिनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी सेहत है जी, आप लोगों ने तो यहाँ पे दफन किए हैं, क्या ऐसे लोग भी थे कि जिनकी बॉडी बहुत जबरदस्त है? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसे लोगों को भी मैंने दफन किया है जिनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग थी, कोई बीमारी नहीं थी, और उसके बाद भी वो उनकी मौत कोरोना से हुई है। तो ये बात लोग बाग अपने दिल से और गलतफहमी निकाल दें कि हम लोगों को कोरोना नहीं हो सकता, इसलिए कि जितना एहतियाती कर सकें उतना बेहतर है। और मास्क तो मैं कह रहा हूँ 2000 का 3000 का भी चालान हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि लोगों के दिल से जो डर निकलता जा रहा है ना, कम से कम इस चालान के डर से कम मास्क तो लगाएंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने बिल्कुल सही बात कही है कि कम से कम चालान के डर से ही सही मास्क तो लगाएंगे, अपनी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, जो कोविड के अंदर जो पेशेंट थे उन्होंने भी कभी शायद ये सोचा होगा कि हमें नहीं हो सकता, लेकिन जो बीमारी है वो कभी भी किसी को भी हो सकती है, जात धर्म संप्रदाय खाना पीना देखकर नहीं होती। इस बीमारी का जो अभी सबसे बड़ा जो इलाज है वो यही है जो मैंने अपने चेहरे पर लगा रखा है। अगर आप एहतियात बरतेंगे तो शायद आप इस चीज़ से बच पाएंगे, और अगर आपने एहतियात नहीं बरती, क्या आपकी ज़िंदगी 2000 रुपये की है? क्या आप 2000 के डर से आप ये मास्क को लगा रहे हैं? सोचिएगा ज़रा इस बात को जो हम आपको बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी बेशकीमती है, अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 100 या 50 रुपए का मास्क आपकी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब सोचना ये है कि आप इस तरह यहाँ पर बेवक्त अपने आप को देखना चाहते हैं, या अपने परिवार के किसी इंसान को देखना चाहते हैं, या आप अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं सिर्फ मास्क से। आप अपने हाथों को धोते रहिए, मास्क लगाइए, कोशिश करें कि अगर ज़रूरी ना हो तो बाज़ार में ना निकलें। इस वक्त दिल्ली गेट कब्रिस्तान से आसिफ खान, माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए।